बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। देसी लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ अपनी वीडियो में। आज मैं आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। शॉपिंग लेडीज़ को इसका बहुत शौक़ होता है, तो स्पेशली जो ये वीडियो है वो लेडीज़ के लिए है। लॉकडाउन के बाद जो शॉपिंग का कुछ अलग ही शौक़ हो रहा था, तो मैं भी फ़ौरन जो है वो शॉपिंग के लिए पहुंच गई। और हम लोगों ने रिसेंटली घर भी चेंज किया है, तो जब आप घर चेंज करते हैं तो न्यू चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, इसलिए मैं भी रिटेल शॉप के खुलते ही पहुंच गई आइकिया पे। तो मैं आपको आज अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। और जैसा कि ये आपको सबसे पहले ये टेबल नज़र आ रहा होगा, ये मैंने बाय किया आइकिया से। ये है कॉफ़ी टेबल, लेकिन ये स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। ये देखिए, मैं इसका ऐसे हटा के दिखा देती हूँ। ये है, और ये आप इसके अंदर बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, मतलब ऐसी चीज़ें आप इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और आप इसको लिविंग रूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में, हर जगह ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसके बाद जो है वो बारी आती है मेरी किचन की शॉपिंग की, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए की है। तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ बारी बारी एक एक चीज़ करके। सबसे पहले जो मैं लेके आई थी वो है, ये है कटलरी स्टैंड। मैं यहाँ रख देती हूँ। ऑब्वियसली चीज़ें तो घर में बहुत सारी होती हैं पहले से ही, लेकिन जब आप कुछ नया कुछ स्टार्ट करते हो तो आपको फिर कुछ चीज़ों की ज़रूरत साथ साथ पड़ती रहती है। वैसे भी आप किचन की चीज़ें लाते रहते हैं। तो ये है बेकिंग ग्लव, और उठा देती हूँ, ये मैं लेके आई थी, ये मैंने बाय किया। और इसके बाद ये मैं लेके आई हूँ। इसमें आप कुछ भी अपनी छोटी छोटी कुकिंग के टाइम की अपनी चीज़ें डाल सकती हैं। ये इसके बाद ये मैं लेके आई थी, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और बर्तन तो लेडीज़ के लिए जितने भी हों कम ही होते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ फिर भी बाय करते ही रहते हैं। ये थी एक सर्विंग डिश जो कि मुझे अच्छी लगी, तो मैं लेके आई। और के बाद रोलिंग पिन, जो कि मुझे नया चाहिए था, तो मैं लेके आई हूँ। और ये है, हाँ जी, तो ये भी बर्तन रखने के लिए यूज़ होता है। मतलब आप अगर आपके गीले बर्तन है तो आप इसके ऊपर रख दो, या फिर आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका काउंटर जो है वो गंदा ना हो। और इसके बाद ये कुछ कुकिंग के लिए स्पून मुझे चाहिए थे, ये मैं लेके आई हूँ। आइकिया पे मैं गई थी, उसके बाद मैं के मार्ट पे भी गई थी, तो मुझे ये डिफरेंट तरह के चाहिए थे कुकिंग वाले चम्मच, तो मैं ले आई हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये यूज़ होता है आप पैनकेक के लिए या पराठा बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये राइस के लिए, ये बाकी ग्रेवी सालन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद ये मैं लेके आई थी, ये है डिश होल्डर। ये है सैलेड डालने के लिए टॉम। एक नाइफ मुझे चाहिए था, नाइफ में लेके आई हूँ। और नाइफ भी ये मैंने आइकिया से लिया था। उसके बाद ये था टेबल रनर, जो कि मैं लेके आई हूँ आइकिया से। ये आपको मेरी वीडियोस में नज़र आएगा। देखिए, ये पूरा ऐसे हो जाता है। आप मतलब ऐसे भी डाल सकते हैं टेबल पे, 2 टेबल पे भी यूज़ हो जाता है। इसके बाद आते हैं ये स्पाइस जार, जो कि स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये अभी तक मैंने चीज़ें पैक की रखी थी, मैंने इनको ओपन नहीं किया था, या मैं ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने।
ये देखिए, ये 4 से 5 स्टेप। तो ये मैं इनको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये भी आपको मेरी वीडियो में नज़र आएंगे आगे। इसके बाद थे ये मिक्सिंग बाउल। ये देखिए मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ। ये मुझे चाहिए तो ये मैं लेके आई हूँ, 2 साइज में। ये भी काफ़ी यूज़ होते हैं बेकिंग में, कुकिंग में। इसके बाद में ये पिज़्ज़ा के लिए मोल्ड लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत था। और ये डाइनिंग टेबल के लिए मैट। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है और ये बहुत अच्छी भी लगती हैं। ये एक और आपको डिश रैक नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास पहले से भी है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मैं डिश वॉशर में डालती हूँ बर्तन, तो जब निकालती हूँ तो फिर ड्राई होने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद ये है, ये मैं बहुत सारे लाती रहती हूँ लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं। ये मेजरमेंट के लिए, इसमें आप एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्पून है मेजरमेंट के लिए। इनसे बेकिंग और कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये भी बेकिंग में यूज़ होता है, ग्रीस वगैरह करने के लिए। और ये भी सर्विंग डिश है ये, जिसको मैं यूज़ करूँगी अपनी रेसिपीज़ में। अच्छा, तो इसके बाद थोड़ी सी आ जाती है वार्डरोब की चीज़ें। ये भी वार्डरोब के लिए, ये मैं लाई हूँ अपनी वार्डरोब के लिए। इसकी ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ये सेपरेट जो है पार्ट्स हैं इसके सेपरेट हुए हुए। इसमें आप अलग से बच्चों की चीज़ें रख सकते हैं, तो आपको जो है वो मैसी नहीं होता बहुत ज़्यादा। आपकी जो अलमारी है कपड़ों वाली, बहुत अच्छी तरह से सेट रहती है हर चीज़, और टाइम पे जो है वो चीज़ मिल जाती है। बच्चे खुद से भी ले सकते हैं चीज़ें भी। एक और इस तरह का ये स्टोरेज बॉक्स है, ये देखिए, इसमें भी आप बच्चों की चीज़ें डाल के, बच्चों के कपड़े जो कि इजीली वो खुद ले सकते हैं। फिर ये था एक, ये जो पैकेट्स को आप एक दफ़ा खोल लेते हैं और फिर वो दोबारा सील करने के लिए पैकेट्स को क्लिप होते हैं ये। इसके बाद ये है, ये मैं अपने हॉलवे टेबल के लिए लेके आई हूँ डेकोरेशन के लिए, या आप इसे डाइनिंग पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको हॉलवे टेबल के लिए लाई हूँ, जो कि मैं ड्राइंग रूम में रखूँगी। आप मेन एंट्रेंस पे भी इसे रख सकते हैं अपने हॉलवे टेबल को। और इसके बाद मैं आपको एक लास्ट चीज़ दिखाती हूँ, जो कि हमारे यहाँ की एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें दी गिफ्ट था हमारा। ये देखें, कल आए थे हमारे घर गेस्ट, वो लेके आए थे, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। ये है, और एक ये डिफ्यूज़र है, ये घर में फ्रेगरेंस के लिए आप जो है वो यूज़ करते हैं। तो चलें, इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ अपने चैनल के बारे में। तो मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ अपने चैनल को, जिससे कि मेरे चैनल का नाम है देसी लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देसी को अपने चैनल का नाम ये मैंने इसलिए सोचा कि हम एशियन, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी इंडियन जो होते हैं, गोरों की कंट्री में रह रहे होते हैं मुल्क में, तो हम सबको तो हम अपने आप को यहाँ पे लोग देसी बोलते हैं। तो यहाँ हम जब अपने मुल्क को, अपने कल्चर को, अपने लाइफस्टाइल को उसी तरह गुजारना चाहती हैं जैसे कि अपने मुल्क में गुजार रहे होते हैं, तो ये देसी टर्म बहुत अच्छी लगती है हमें, जब हम अपना देसी खाना, देसी लाइफस्टाइल और बच्चों को अपने मज़हब और कल्चर से भी कनेक्ट रखते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप सबके साथ मैं ये शेयर करूँगी कि हम देसी लोग लाइफ कैसे गुजारते हैं अब्रॉड में, बाहर के मुल्कों में, और हम किन चैलेंजेस का सामना होता है हम लोगों को, कि अगर बाहर का खाना खाना है तो हलाल और हराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और बच्चों को अपने देसी लोगों और देसी फैमिलीज़ के साथ जोड़ कर रखना कितना ज़रूरी है। तो जहाँ तक कुकिंग एंड बेकिंग की बात है, तो मैं प्रोफेशनल शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को घर में हेल्दी,
हाइजेनिकल और अपने हाथ का खाना बना के खिलाऊं, जिसकी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। और यही मकसद है इस प्लेटफॉर्म का कि जो हम लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, कैसे हर काम खुद करने के हम लोग आदी हो जाते हैं। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो ये थोड़ी सी बात तो मैं करना चाह रही थी आप लोगों से अपने चैनल के बारे में। तो आगे भी मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ मुख्तलिफ प्लेसेस और मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे हम लोग। अपनी शॉपिंग भी मैं शेयर करती रहूँगी, अपने बच्चों के साथ वीडियोस बनाऊँगी। तो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।